ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनिवास साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात की खबर आ रही है कि गुजरात में एक दलित को, युवक को, मतलब काला चश्मा लगाने के चक्कर में कुछ गुलाम राजपूतों ने हमला किया और उसको उसको माता जी को मारा इन लोगों ने। तो ये जो चल रहा है सारा सिस्टम जो, तो मतलब आज 21वीं सदी चल रही है या 2023 चल रहा है, इस मतलब इस वैज्ञानिक युग में भी जहाँ पर लोग ज्ञान से चलते हैं, जहाँ पर लोगों का दिमाग विकास करता है, जहाँ पर इंसान जो है, इंसान इसको इंसान समझते हैं, भाई को भाई समझते हैं, सबके साथ में चलते हैं, उस इस युग के अंदर भी आज भी शैतान जिंदा है, आज भी इंसान के दुश्मन जिंदा हैं, आज भी लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये जो गुलाम राजपूतों ने हमला किया उनके ऊपर, ये गुलाम राजपूतों की गलती नहीं है। गलती पीछे से संस्कारों में जो डली हुई है, वो जिनको जो दलित मानते हैं, अगर उनको पता लग जाए कि भारत के क्षत्रिय लोग थे, जिनको मतलब क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मणों के गुलाम नहीं है। ब्राह्मणों के गुलाम वो होते हैं जो कागज जाल का जो क्षत्रिय क्षत्रिय होते हैं, ये मतलब दूसरे गुलाम हैं। लेकिन जो पहले जो खत्री थे, जो राजपूत, जो जिनको राजपूत कहते हैं, राजपूत का मतलब ये नहीं ब्राह्मणों के गुलाम, राजपूत का मतलब होता है जो राज करने वाले पुत्र थे, जो मतलब राज करते थे भारत में, वो उनको राजपूत कहा जाता है। आज के जो आजकल के राजपूत गुलाम है, ये तो ब्राह्मणों के चमचे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक उसके युवक को चश्मा लगाने के चक्कर में उस पर हमला किया और उसकी माँ को मारा। उसको मतलब बहुत कुछ हमला करने के बाद में, पता नहीं अभी जिंदा है नहीं है, ये ललन टॉप ने खबर निकाली है। तो हम इतना कहना चाहते हैं इसमें कि ये आज की डेट में ब्राह्मणों को जो तकलीफ होती है वो दूसरों को देता है। जैसे ब्राह्मणों को किसी के दलित अगर कपड़ा पहन लेता है उसको तकलीफ होती है, कोई चश्मा चश्मा लगा लेता है उसको तकलीफ होती है, कोई अच्छा खा लेता है उसको तकलीफ होती है, जो अच्छे पैसे वाला होता है उसको तकलीफ होती है, ब्राह्मणों को सब तकलीफ होती है इन लोगों से। तो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए वो लोगों में बांटते रहते हैं दुख। तो ये जो है, ये राजपूतों के अंदर जो दुख है, ये ब्राह्मणों की तरफ से आया था और उन्होंने, राजपूतों ने उनको बांटा, गुलाम राजपूतों ने। तो ऐसा जो चल रहा है सारा कुछ ये, तो इसमें जो हम इतना कहना चाहते हैं कि जो भी मतलब भारत में चल रहा है जात पात का सिस्टम, ये हमने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। ये किताब हमारी जो है, ये जो भी इसको पढ़ेंगे उसके मन से क्या, दिमाग से क्या, जात पात का सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जात पात एक मानसिक बीमारी है, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। तो जात पात को निकालना आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं जितना लोग बना देते हैं। जात पात को निकालेंगे। हमारी पुस्तक है, जो हमारी पुस्तक को अगर खरीदना चाहता है कोई, तो हमारा नंबर है 34742333, 3474754233, ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरा इतना कहना है कि जात पात एक मानसिक बीमारी है। कोई किसी को क्या कहता है वो अलग बात है, किसी के कहना आप क्यों मानते हैं। अगर कोई अछूत कहता है किसी को, कोई दलित कहता है, तो कोई चमार कहता है, कोई भंगी कहता है, क्यों किसी की बात को मानते हैं आप अपना आपको इंसान माने। इंसान मानना ही बहुत तो बड़ी बात होती है। अगर आपने आपको इंसान मानते हैं, कोई शैतान की पूंछ है या कुछ भी बोले, किसी को बोल सकता है। अभी दलितों के ऊपर जो हमले होते हैं भारत में, दलितों के ऊपर हमले इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी ताकत से वो लोग डरते हैं। जो लोग डरते हैं वही दूसरों के ऊपर हमले करते हैं। और ये खास करके जो लिखा होता है भारत में, जो अछूतों को मंदिर में जाना मना है, ये प्रॉपर्टी भी इन लोगों की है, दलितों की प्रॉपर्टी है, उनको इस करके दूर कर रखा जाता है ताकि उसको जो है, उससे दूर अपनी प्रॉपर्टी को न पहचान ले। तो ये जो है वाइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों के साथ है। और आने वाला वक्त तो हम उसका लड़के का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हमारा नंबर बोल दिया इसमें, अगर आप लोगों से संपर्क करना चाहते हैं हम उसमें इंटरव्यू लगाएंगे अपने व्हाट्सएप वाइस ऑफ मानवता पर। तो याद रखिए, वाइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है। तो जब तक ये तकलीफ जात पात की चलती रहेगी तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। लेकिन हमारे किताब में हमने लिखा है जात पात का सर्वनाश कैसे होगा, वो भी इसको किताब को जो भी पढ़ेंगे तो जात पात का सर्वनाश हो जाएगा। तो जात पात का जो है मानसिक गुलामी में जो फंसे हुए लोग हैं,
वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। जात पात एक ऐसी मानसिक गुलामी का गटर है जिसमें आदमी एक बार फंस जाता है तो मुश्किल, उसमें कोई घमंड के गटर में फंस जाता है, कोई किसी गटर में फंस जाता है। तो ये गटर में फंसे हुए लोग सिर्फ ज्ञान ही निकाल सकता है, सच निकाल सकता है, ईमानदार निकाल सकता है। तो सच्चाई को सचमुच अपनाएं और इस गटर से बाहर निकले। जात पात को मानने वाले ब्राह्मण वो धार्मिक नहीं होते हैं। हमने पहले भी कई बार चैलेंज किया था कि जो जात पात को मानते ब्राह्मण, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, न ही वो धार्मिक होते हैं। अगर उनको लगता है कि वो हम झूठ बोल रहे हैं तो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर 1.25 लाख ब्राह्मण डिबेट कर सकते हैं। जात पात को मानने वाले वो धार्मिक नहीं होते, और जो धार्मिक नहीं होते उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता। तो धर्म के ज्ञान वालों को किसी भी कीमत पर ना मानना चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और छुटकारा पाएं। जो जात पात की जो बीमारी है ये जात ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई है। इसी की वजह से राजपूत भी गुलाम, और जो क्षत्रिय भी गुलाम, और ये क्या नाम दूसरे बनिए भी गुलाम, और ये शूद्र भी गुलाम। तो शूद्र को निकालने के लिए सिर्फ एक ही किताब हमारी है कि हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। तो सर्वनाश अगर करना चाहते हैं जात पात का तो किताब को जरूर पढ़ें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।